जब बात आती है लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा कॉर्पस या अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की, तो जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर स्मॉल कैप को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। बट इसके अंदर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या एक्चुअल में स्मॉल कैप के अंदर वेल्थ क्रिएट होता है? अब देखिए, केवल 3% ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर टिके रहते हैं। बाकी जो 97% इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो 5 साल से पहले ही अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं। इसका मतलब स्मॉल कैप में बहुत ही कम लोग होते हैं जो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 2 स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाला हूं, और मेरे को अच्छे से पता है कि इन 2 स्मॉल कैप में केवल 3% ही लोग 5 साल या 5 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बाकी 97% 5 साल से पहले ही अपने यूनिट को रिडीम कर लेंगे, इन 2 स्मॉल कैप को बेच के बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप सच में चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना, उन 3% लोगों में आना, तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं 2 बेहतरीन स्मॉल कैप के बारे में बात करने वाला हूं। एक का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड और एक का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। इन 2 स्मॉल कैप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो लेके आइए, कंपैरिजन वीडियो लेके आइए। तो मैंने सोचा आपके लिए कंपैरिजन वीडियो, एक डिटेल वीडियो लेके आई जाए इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, तो अभी के टाइम में जो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 26,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब देखिए, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर कोविड के बाद लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है, बट अभी के टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया था 2024 के अंदर में। बट अभी के टाइम में एक दोबारा रफ्तार देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप में जो ज्यादा वेटेज है ना, वो रिलायंस का है, और रिलायंस का जो Q3 का रिजल्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। इसके वजह से रिलायंस का शेयर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड भी बहुत तेजी के साथ रिकवर कर रहा है। तो अभी के टाइम में अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर में आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड का यूनिट आपको मिल रहा है। वहीं अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो अभी के टाइम में 9,600 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसने लंबे टाइम के अंदर में आपको क्वांट म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 50% का आपको रिटर्न दिया है। तो एक बार हम इन दोनों स्मॉल कैप को अच्छे से एनालाइज करते हैं, इसके रिटर्न के बारे में जानेंगे, इसके रिस्क के बारे में जानेंगे, इसके फंड मैनेजर हो गया, इसके होल्डिंग हो गई, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों के हम रोलिंग रिटर्न को चेक करेंगे कि आखिर में कौन सी म्यूचुअल फंड ने किसी भी 3 साल के अंदर में आपको सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में, तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग 24% का आपको रिटर्न दिया है। 7 साल के अंदर में 36% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 41% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 31% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 1 साल में ऑब्वियस सी बात है इसका रिटर्न थोड़ा सा डाउन हो चुका है, तो केवल आपको 4% का रिटर्न मिला है। वहीं इसके बेंचमार्क की बात करें तो 1 साल के अंदर में 16% का रिटर्न दिया है, एंड निफ्टी 50 ने आपको पिछले 1 साल के अंदर में केवल 2% का एसआईपी रिटर्न दिया है। आप अगर 10,000 रुपए हर महीने, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक एसआईपी की होते, तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता 14,40,000 रुपए, और उसकी वैल्यू हो जाती 72,49,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप के लमसम रिटर्न के बारे में, तो 5 साल के अंदर में 47% का आपको लमसम रिटर्न दिया है, एंड पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 23% का लमसम रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क ने 1 साल के अंदर में 26% का लमसम रिटर्न दिया है, और 5 साल के अंदर में 30% का। अगर आप 10,000 रुपए का लमसम किए होते आज से 5 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 68,656 रुपए हो जाती। एंड वहीं बात करें बेंचमार्क की, तो केवल 38,000 रुपए ही हो पाता 10,000 की वैल्यू। क्वांट स्मॉल कैप की अगर हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस का यहां पे ज्यादा वेटेज होने वाला है। लगभग 9% का वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्री का। दूसरे नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। बाकी आपके स्क्रीन के सामने सारी की सारी कंपनी है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। अगर हम क्वांट स्मॉल कैप के मार्केट कैप के बारे में बात करें, तो लार्ज कैप के अंदर 25% आपके पैसे को डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर 0.70%, एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 67% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है, इसलिए यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। एंड यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम क्वांट स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहीं कैटेगरी का केवल 15 का है। इसका मतलब रिस्क वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। बीटा लगभग 1 का है, मतलब कि मार्केट के कंपेयर में लगभग ज्यादा ही नीचे गिरने वाला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांट स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, शार्प रेशियो अच्छा खासा है, 0.89 का है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। एंड आखिरी में अगर हम क्वांट स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, तो 3 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है अंकित पांडे, दूसरे का नाम है वसो सगल, एंड तीसरे का नाम है संजीव शर्मा। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी और रिस्क को झेल सकते हैं, तभी आप आइएगा क्वांट स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम में जो लोग स्मॉल कैप में, क्वांट स्मॉल कैप के या क्वांट के बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड है उसके अंदर पैसा
पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, क्योंकि ये रिटर्न बिल्कुल दे ही नहीं रहा है। पिछले 3 महीने की बात करूं या 6 महीने की बात करूं, बहुत ही कम रिटर्न दिया है, माइनस में रिटर्न दिया है। तो जो लोगों ने पिछले 6 महीने या 3 महीने से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो अभी के टाइम में माइनस में चल रहा है। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप में जेन्युइनली चाहते हैं अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना, तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। रिटर्न आपको ज्यादा मिलने वाला है, ये रिटर्न आपको ज्यादा देता है, मतलब कि अगर बात करें निफ्टी 50 कंपेयर में, आप बेंचमार्क के कंपेयर में, तो उससे ज्यादा रिटर्न देगा, बट उससे ज्यादा नीचे गिरने भी वाला है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। एक बार जान लेते हैं कि क्या टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्वांट म्यूचुअल फंड से बेटर है। टाटा स्मॉल कैप ने आपको ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में। इसका रिस्क रेशियो कैसा है, इसके अंदर फंड मैनेजर कौन से हैं, इसके होल्डिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो अभी के टाइम में 9400 करोड़ का इसका फंड साइज है। सीएजीआर 1 साल के अंदर में लगभग 52% का सीएजीआर दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.34% का है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड इस फंड को लगभग 6 साल 2 महीने का टाइम हो चुका है। अब अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में, तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 12 नवंबर 2018 को ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक 30% का एनुअल रिटर्न दिया है। एनुअल रिटर्न 30% का दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने आपको 23% का रिटर्न दिया है एंड निफ्टी 50 ने आपको केवल 16% का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू 48,312 रुपए हो जाती। इसके बेंचमार्क के अंदर 10,000 की वैल्यू केवल 36,000 रुपए ही होती एंड निफ्टी 50 के अंदर केवल 24,000 रुपए ही होती। ये आपको 48,000 रुपए बना के देता केवल 10,000 को। वहीं अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में, तो सेक्टर्स में देखिए कैपिटल गुड्स सबसे ऊपर है, लगभग 19.5% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर है, जिसका लगभग 11% का वेटेज है। सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विस है, केमिकल है, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। एंड अगर इसके होल्डिंग के बारे में बात करें, तो आपको छोटी कंपनी ज्यादा दिखने वाली है, मतलब कि जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, उसमें आपको ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम में केवल लगभग 15 का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 15 से ज्यादा है, मतलब कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटाइल रहने वाला है। एंड क्वांट स्मॉल कैप का लगभग 19 का स्टैंडर्ड डेविएशन था, इसका लगभग 15 का है, मतलब कि क्वांट स्मॉल कैप से भी कम वोलेटाइल रहने वाला है। बीटा केवल 0.76 का है, मतलब कि 1 से बहुत ही कम बीटा है, तो मार्केट के कंपेयर में ये कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो 1.03 का है, 1 से ज्यादा का है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर में। एंड आखिरी में टाटा स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, तो 2 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है चंद्र प्रकाश पडियार, दूसरे का नाम है जितेंद्र खत्री। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च करिएगा, तभी जाके आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो यहां तक एनालिसिस करने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि टाटा स्मॉल कैप में आपको कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा एंड क्वांट स्मॉल कैप में आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा। रिटर्न की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में आपको 52% का रिटर्न दिया है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप ने बहुत ही कम रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वांट स्मॉल कैप के अंदर कुछ ऐसी न्यूज आ गई थी जिसके वजह से क्वांट स्मॉल कैप के रिटर्न के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा था। इसी वजह से टाटा स्मॉल कैप रिटर्न के मामले में भी आगे निकल गया एंड रिस्क के मामले में भी क्वांट स्मॉल कैप से आगे निकल चुका है। अब बात करने वाले रोलिंग रिटर्न के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है। इसी में आपको साफ साफ पता चल जाएगा किसी भी 3 साल के अंदर में इन दोनों म्यूचुअल फंड से किस म्यूचुअल फंड ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों स्मॉल कैप के किसी भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये क्वांट स्मॉल कैप की है और जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये टाटा स्मॉल कैप की है। तो जो ऊपर वाली लाइन है ये देखिए कितना ही ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। क्वांट स्मॉल कैप ने आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है शुरू के अंदर में। ऑब्वियस सी बात है कोविड के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, बट अभी के टाइम में ये जो ऊपर वाली लाइन है ये नीचे गिरती हुई नजर आ रही है एंड जो ये बीच वाली लाइन है जो टाटा स्मॉल कैप की है ये आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर में कुछ खास रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप के अंदर। अब अगर हम इन दोनों स्मॉल कैप के रोलिंग रिटर्न को यहां पे देखते हैं, तो यहां पे देखिए क्वांट स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न है किसी भी 3 साल के अंदर में वो 44% का है एंड टाटा स्मॉल कैप का केवल 35% का है। मीडियन रिटर्न लगभग 45% का है क्वांट स्मॉल कैप का, वहीं टाटा स्मॉल कैप का केवल 34% का है। मैक्सिमम रिटर्न किसी भी 3 साल के अंदर में 71% का दिया है क्वांट स्मॉल कैप ने एंड टाटा स्मॉल कैप ने 50% का दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोविड के टाइम में लगभग 71% का रिटर्न दिया होगा। मिनिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग 21% का है, टाटा स्मॉल कैप का भी 21% का है। नेगेटिव रिटर्न दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए ग्रेटर देन 20%, मतलब कि 20% से ज्यादा कितने परसेंट ऑफ टाइम इन दोनों म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, तो दोनों का 100% है। मतलब कि किसी भी 3 साल के अंदर में इन दोनों म्यूचुअल फंड ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल कैप के
इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, इसका मतलब इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो का मैं आपको शॉर्ट में कंक्लूजन देने वाला हूं। अब देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में 10 साल के अंदर में, 15 साल के अंदर में, 20 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है और आपको रिस्क ज्यादा लेना है ना, तो आप आइए क्वांट स्मॉल कैप में। क्वांट स्मॉल कैप अभी के टाइम में बहुत ही सस्ते दाम में आपको यूनिट्स दे रहा है। वहीं अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो अगर आप 5 साल के लिए, 7 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप टाटा स्मॉल कैप में आ सकते हैं, क्योंकि टाटा स्मॉल कैप का जो रिस्क रेशियो है ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो बीटा है, जो शार्प रेशियो है, वो क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत ही कम है। इसका मतलब आपको यहां पे वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगा क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले। क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 19 का है, बीटा लगभग 1 का है। वहीं इसकी बात करें तो केवल 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क आपको सामना करने को मिलेगा टाटा स्मॉल कैप में। और अपने गोल को आपको नहीं भूलना है। बहुत सारे लोग अभी के टाइम में जो क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो अपने गोल को ही भूल गए। गोल को भूल के और पैसा शांति से निकाल लेते हैं। भाई, आपका गोल क्या था? आपने किस लिए क्वांट स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट किया था और क्या देख के किया था आपने? मेरे को पता है आपने रिटर्न देख के ही पैसा इन्वेस्ट किया था। तो रिटर्न देख के आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। आप जिस गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गोल जब तक फुलफिल नहीं हो जाता है, तब तक आपको उस म्यूचुअल फंड से क्विट नहीं करना है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए कि आपको किसमें कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मैंने रिसर्च किया था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आपका कुछ और रिसर्च करने का तरीका हो, अपने हिसाब से रिसर्च करिएगा, तभी आप जाके इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।